दोस्तों, जो हमने पहले पढ़ रखा है, जितने भी आपके पास बेसिक जानकारी जितने भी आपने पढ़ रखी है, तो उन्हीं के बारे में हम आज विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। विस्तृत चर्चा मतलब उनके एमसीक्यू हम सोल्व करने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। हाँ, ये आपका पहला क्वेश्चन है। भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो देखो, हमने पहले पढ़ रखा है कि भारतीय संविधान को हमने मूल भाग पढ़ा। भारतीय संविधान का मूल भाग, ये एक तो मूल संविधान होता है और एक है वर्तमान संविधान। वैसे संविधान वही है, लेकिन मतलब उसमें संशोधन होने के बाद में वो कैसा हो गया। तो मूल संविधान में हमने जो भागों की संख्या जानी थी, हमने जानते कि जब 26 जनवरी 1950 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान बना, तब उस समय भागों की संख्या थी 22 और वर्तमान संविधान में हो गई है 25। तो ऐसा जब आपके सामने क्वेश्चन आ जाए जिसमें 22 भी ऑप्शन है, 25 भी ऑप्शन है, लेकिन आपको ऐसे स्पेसिफिक जानकारी नहीं दे रखी है कि मूल या वर्तमान, तो आपको मानना है जो मैक्सिमम नंबर हो कि भारतीय संविधान में कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो मैक्सिमम नंबर कितने हैं? 25। तो ये आपका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? देखो, ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है कि किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। देखो, ये 4 ऑप्शन में भाग दिए हैं। इसमें तो आपके हैं फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। इसमें है आपके डीपीएसपी, डीपीएसपी, ठीक है। और हम भाग 20 की बात करें तो भाग 20 में है आपके, हाँ, इसी में है आपका संशोधन। संशोधन से संबंधित जो प्रावधान है, आर्टिकल 368, ठीक है। तो भाग 20 में है आर्टिकल 360 है, 8 है, और आर्टिकल 21 में है असंक्रमणकालीन व अस्थायी उपकर, ठीक है। मैंने टेम्परेरी बोल सकते हैं, अस्थायी उपकर। तो हमें पूछा है संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किसमें है, तो इसमें है भाग 20 में। टिक करो और आगे चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान दिए गए? तो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित जो प्रावधान है आप सबको पता है। मैंने पहले बताया जब अनुसूचियां हमने पढ़ी हैं, उसमें हमने ये क्वेश्चन या इसके बारे में हमने जानकारी ली। तो पंचायती राज व्यवस्था के बारे में देखो, जो प्रावधान है वो तो भाग 9 में, और जहाँ भाग 9 दिखे आपको टिक करना है। तो ये है भाग 9, और इसमें क्या है, पंचायती राज व्यवस्था। ये है भाग 6, और इसमें क्या है, स्टेट या राज्य से संबंधित जो प्रावधान है कि राज्य की कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, भाग 6 में। फिर भाग 3 में बात करें हम, भाग 3 में है फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार। और भाग 4A में है आपके मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य, ठीक है। तो कौन सा हो गया इसमें, पंचायती राज से संबंधित ये हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों का प्रावधान किया गया है? पीछे वाले क्वेश्चन में अभी बताया मैंने, यहाँ देखो, इससे पीछे वाले में बताया होगा, ये देखो, अस्थायी उपबंध और असंक्रमणकालीन। तो यहाँ पे देखो, ये जो कह रहा है, ले लेते हैं, संविधान के किस भाग में अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों का प्रावधान है? तो भाग 18 में, भाग 19 में, भाग 21 में या भाग 22? तो अभी आपको बताया था भाग 22 में है क्या, अस्थायी, असंक्रमणकालीन, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों का प्रावधान। तो भाग 18 में आपातकाल से संबंधित है, इसमें विविध आ गए,
इसमें आ गए ये अस्थायी संक्रमणकालीन उपबंध, अस्थायी उपबंध, और भाग 22 में आ गए आपके संक्षिप्त नाम, संक्षिप्त नाम। तो ये करके हो गए। तो इसका आएगा आर्टिकल सॉरी भाग या पार्ट 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में तीनों सोपानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है? अब तीनों सोपानों की जो पंचायत बनाने की परिकल्पना है वो मैंने बताया था पंचायती राज से संबंधित जो भाग है, पंचायती राज से संबंधित भाग है वो भाग है भाग 9। तो भाग 9 जितना भी ठीक लगा दो, भाग 9, ठीक है। इसमें है पंचायती राज से संबंधित प्रावधान, और हाँ, और इसी के तहत आपके विषय जोड़े गए हैं 29 विषय, 29 विषय इसमें जोड़े गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस भाग में नगरपालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? भारतीय संविधान से किस भाग में नगरपालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? तो देखो नगरपालिकाओं से संबंधित मैंने बताया कि 9 में तो है पंचायती राज से संबंधित, पंचायती राज मैंने अनुसूची 11 में बताया होगा, शेड्यूल 11 अनुसूची 11 की, और अनुसूची 12 में बताया होगा आपको क्या नगर पालिकाएं, और इनके लिए जो पार्ट जोड़ा गया था, भाग जोड़ा गया था, वो जोड़ा गया 9A, ठीक है। इसके तहत इनको 18 विषय दिए गए। तो 9A जहाँ देखिए ये रहा 9A, इसको टिक करो। इसमें क्या है नगर पालिकाएं, बाकी आप जानते हो इसमें स्टेट होगा, ठीक है। ये हटा दिया गया है 238 आर्टिकल, और इसमें है आपकी यूटीज। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो देखो नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है भाग 4 में। नीति निर्देशक तत्वों को हम बोलते हैं डीपीएसपी। आपको ऐसे भी पूछ ले कि डीपीएसपी का उल्लेख इसमें किया गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, डीपीएसपी। तो यहाँ चौथे भाग में किया गया है, ये टिक कर आगे देखो। इसमें है मौलिक अधिकार, इसमें है आपकी नागरिकता, ठीक है, और इसके अलावा 9वें भाग में है आपके विशेष बंद, ठीक है। इसके बाद में हम चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। संविधान के भाग 1 में, संविधान के भाग 1 में निम्न में से इसका वर्णन है। संविधान के भाग 1 में इनमें से संबंधित है वर्णन, ये है आपका संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, आर्टिकल 1 से 4 तक है, इसमें इसका वर्णन किया गया, ठीक है। फिर नागरिकता भाग 2 में आ गया, भाग 3 में आ गया मौलिक अधिकार, भाग 4 में आ गया नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है? मूल अधिकार के बारे में जो क्वेश्चन आए तो इसी में इसका भाग छिपा हुआ है। जहाँ मूल अधिकार का ए आता है, ये 3 की आकृति बनाता है, भाग 3 इससे संबंधित है। ओके, मूल अधिकार में ए आता है, ये अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। बस इतना ध्यान में रखना। भाग 3 आर्टिकल 12 से 35, ये हो गया आपका मूल अधिकार, ठीक है। इसके बारे में हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये है भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? देखो मूल अधिकार और मूल कर्तव्य दोनों अलग अलग हैं। मूल अधिकार की बात आए तो ये है भाग 3 में, और मूल कर्तव्यों की बात आए तो ये है भाग 4A में,
ध्यान ध्यान रखना, 4A है, 4 नहीं है। और इसमें एक आर्टिकल है, आर्टिकल 51A, इसी में आपको मूल कर्तव्य दिए गए हैं। तो 4A बोल दो, 4K बोल दो, ठीक है, 4K, इसका हो गया आपका मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य आपके रूस से लिए गए हैं और मूल अधिकार आपके कहाँ से लिए गए हैं, अमेरिका से। मूल अधिकारों की संख्या है 6, मूल कर्तव्यों की संख्या है 11। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और ये क्वेश्चन है, भारत के संविधान का भाग 4, 4 है ये, भाग 4 किसको किसके बारे में बताता है? किसके बारे में बताता है, आप सबको पता है। तो भाग 4 बताता है नीति निर्देशक तत्वों के बारे में, DPSP, अभी बताया था ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ है, संघीय कार्यपालिका की व्याख्या। संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? देखो हम भाग 5 पढ़ेंगे ना, तो उनमें हम पढ़ेंगे कि देखो कार्यपालिका भाग 5, और इसमें है संघीय, मतलब संघ की जितनी भी हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, मतलब तीनों हैं। तो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, ये तीनों इसके अंदर हैं। तो भाग 5 में है आपका क्या, संविधान की कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका, इसमें भाग 5 में इसमें आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? किस भाग में है नागरिकता का उल्लेख संविधान के? संविधान के भाग नागरिकता का उल्लेख, भाग 1 में तो आपको मिलेगा संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, उसके राज्य क्षेत्र, और भाग 2 में आते ही आपको मिल जाएगी नागरिकता। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ये, ठीक है। इसमें हो गया आपका मौलिक अधिकार, और इसमें हो गया आपका DPS। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है आपको, ठीक है। तो चलो करते हैं। सूची फर्स्ट में दे रखे हैं आपको संविधान के भाग, और सूची सेकंड में दे रखे हैं आपके लिए। तो चलो आज के लिए इतना ही करते हैं।